इयत्ता 9वीं कक्षा के छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन के बाद हम आगे चलकर आज ऐसे एक जो कविता है इस कविता की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भाषा अध्ययन में जितने सारे विभाग मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके स्वाध्याय सभी को छुड़ाना आवश्यक है। और आज हम आगे चलकर फिर ये सखी, ये जो मुखरियां हैं उसकी विधा क्या है, यानी प्रकार। विधा का मतलब क्या होता है? प्रकार। हर एक कविता, हर एक पाठ की कोई विधा है। हर बार मैंने आपको बताता हूँ कि उसकी विधा होती है। विधा यानी प्रकार। तो इसकी विधा क्या है? तो मुकरिया, 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 ये विधा है, प्रकार है। तो आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये सखी, इस कविता की विधा क्या है? तो मुकरिया है। तो ऐसे जो मुकरिया लिखने वाले अमीर खुसरो जो कवि हैं, इस कवि ने इस कविता के माध्यम से कुछ मुकरिया यानी एक ऐसे मनोरंजन के लिए ऐसे कोई पहेलियां दी है। आपके पास इतना बुद्धि चातुर्य है, उसे ढूंढने का यही एक तात्पर्य इस कविता के माध्यम से करना है। बुद्धि चातुर्य की यानी छात्रों की बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने के लिए ये मुखरियां दी हैं। तो आप इस मुखरियों के बारे में जो भी बुद्धि चातुर्य दिखाएंगे और मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने के लिए ये मुखरियां दी है, पहेलियां दी है। तो आमिर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपने विशेष शैली में कुछ पहेलियां और कुछ उनके उत्तर भी दिए हैं। सुनने को आपको अगर अलग लगेगा, लेकिन उसका सही उत्तर क्या है यह मुखरिया पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा। और ऐसे इस कविता में आमिर खुसरो ने जो भी ये मुखरिया दी है, बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की है, तो और उसके साथ ही साथ मनोरंजन करने की भी कोशिश की है। तो मैं कुछ मुखरिया उसमें से पढ़ता हूँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सके साजन ना सके तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन पूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, हे सके साजन ना सके ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, हे सके साजन ना सके लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, हे सके साजन ना सके मक्खी। यानी ये जो मुखरिया है, तो पहली जो मुखरिया है उसमें कवि यहाँ आपको क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं? रात समय वह मेरे आवे,
भोर बहे वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सकी तारा। ये रात के समय वो आता है, उसे साजन कहा है। साजन आप सभी को मालूम है कि रात के समय वो आता है, भोर बहे उठाता है सबको। और ये आचरज की बात है। आचरज मतलब आश्चर्य। आचरज का मतलब है आश्चर्य। अचरज की बात है। ऐसा कौन आता है, वो रात को उठाता है, रात समय में आकर। ऐसा साजन है। भोर भयो रात होने के बाद आता है, सबको डराता है। ऐसा मेरा साजन है। और ये साजन जो है, ये साजन ऐसा एक अचरज देने वाला साजन है, सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा मतलब अलग। सबसे अलग ऐसा साजन है। ये कौन है साजन? तो ये सखी ना सके साजन। वो कहते साजन वाजन कोई नहीं है, ये रात में आने वाला आसमान में जो तारा होता है, ये तारा है। ये तारा जो रात को आता है, सबको डराता है। अचरज की बात है, ये सबसे न्यारा तारा है। और ऐसे तारे को रात के समय आने के बाद सभी को लगेगा ऐसा कौन साजन है? तो कोई साजन वाजन कोई नहीं है। ये कौन है? तारा है। आसमान में जो तारा होता है, यह तारा साजन है। ये पहेली कैसी है देखो। आगे क्या, आगे की पहेली देखो। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सके बोल। यानी आपको मालूम है इसके बिना शादी नहीं होती। आपको उसका अर्थ अलग लगेगा, फिर भी कवि कहते हैं वह आने के बाद ही शादी होती है। उस दिन दूसरा कोई नहीं कोई। उस दिन दूजा यानी दूसरा कोई नहीं है। दूजा का मतलब है दूसरा। दूजा दूसरा, कोई नहीं है उसके सिवा। उसके सिवा शादी नहीं होती। ऐसा कौन है? और उसके जो बोल हैं वो मीठे लगते हैं। कैसे लगते हैं? मीठे। मीठे मतलब मधुर। उसके जो बोल हैं ये बोल मधुर लगते हैं। और ऐसे जो बोल बोलने वाला कौन है? तो कवि कहते हैं वह कोई साजन वाजन कोई नहीं है, ये है ढोल। ये शादी में आपको मालूम होता है बाजा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। तो ढोल के बिना, ये बाजे के बिना शादी नहीं होती। आपको क्या लगा? ये जो आपको चक्कर में डालने वाला है, मनोरंजन भी है और पहेली भी है। तो ऐसा दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये साजन वाजन कोई नहीं है। तो ये कौन है? ढोल है। तो इस प्रकार कोई पहेलियां यहाँ अमीर खुसरो ने दी है। और तीसरी पहेली में वे क्या कहते हैं? जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सकी लोटा। जब मांगू तब आपको पानी देता है। जल, जल का मतलब पानी, पानी देता है। तपन बुझाता है। तपन यानी प्यास। तपन प्यास, प्यास बुझाता है। ये तपन बुझाता है, प्यास बुझाता है। तन का छोटा होता है। तन मतलब शरीर। तन शरीर।
तन से छोटा, मन से भारी। जब मांगो, जब आपको प्यास लगती है तो पानी देता है, तपन बुझाता है, जल भर कर लाता है, और दिखने में छोटा लगता है, लेकिन मन का इतना मोटा है। ऐसे मोटे मन वाला ऐसा कौन साजन है? तो ऐसा कोई साजन वाजन नहीं है, तो ये कोई लोटा है। ये घर में आपके पानी पीने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसे लोटा कहते हैं। ऐसा लोटा यहाँ ये काम करता है। तो मुखरियों में आपको लगता है ऐसा कोई साजन होगा, लेकिन साजन वगैरह कोई नहीं है। तो ये एक छोटा सा लोटा है जो ऐसी जो मुखरियाँ दी हैं कवि ने यहाँ, इन मुखरियों के अनुसार प्रस्तुत कविता में उन्होंने जो भी आपको दिया है, यह कितना महान है, कितना अर्थपूर्ण है। ये मुखरियाँ जो है, ये मुखरियाँ कैसी एक और आपको ले चली जाती है, मनोरंजन करती हैं, और आपके बुद्धि चातुर्य को भी वो चालना देती है। इस प्रकार की मुखरियाँ यहाँ आमिर खुसरो ने ये सखी इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखी है। और इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।